राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है बाबा जी महाराज हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने पर जोर क्यों देते हैं, और जिस विवेक के जागरण की वे बात करते हैं वो विवेक का जगना क्या है, और उस विवेक को जगाने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह जगता है, उसके लिए कौन कौन सी बातों की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, तो वो कौन सी सावधानियां हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तो चलिए किसी एकांत और शांत स्थान पर बैठिए और अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो का आनंद लीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर ऐसा सुना जाता है सत्संगों में कि भजन सिमरन करो। कोई भी समस्या होती है, जो भी पूछी जाती है, तो उसका एक ही जवाब दे दिया जाता है, भजन सिमरन करो। किसी भी बड़े साधु संत सन्यासी से पूछो, जो व्यक्ति परमात्मा को जानता है, तो वो यही कहता है, ध्यानस्थ हो जाओ, अपने आपे में आ जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। तो जैसा कि बाबा जी महाराज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे भी उसके जवाब में हमेशा एक बात बोलते हैं, भजन सिमरन करो। तो भजन सिमरन करने को वो कहते हैं, काहे के लिए कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते हैं, भजन सिमरन यानी ध्यान, इसके बहुत से फायदे होते हैं। पहला फायदा, जब आप सिमरन करते हो, अपने दोनों आंखों को बंद करते हो, सिंपल ही दोनों आंखों के सामने देखते रहते हो, सिमरन करते हो, तो उससे आपका शरीर बोध मिट जाता है। शरीर बोध मिटता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि आप जागृत अवस्था में आते जाते हो। जितना ज़्यादा जागृत अवस्था में आते जाते हो, उतना ही ज़्यादा आपका विवेक प्रखर होता चला जाता है। माना कि आप लोग इतने बुद्धिमान तब भी नहीं होते, परंतु आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। जैसे ही आप भीतर गए, आप लोगों की बातों को समझना शुरू कर देते हो कि उसकी क्या मनसा है, क्या चाहता है, कि क्या आपको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं पहुंचाना चाहता। तो इन सब बातों के बारे में आप पहले से ही जानने लगते हो। ये है विवेक जागरण। तो खैर, ये बात तो थी उन सब के लिए कि भजन सिमरन क्यों करना है और भजन सिमरन से हमें विवेक जागरण मिलता है। ये बात उन लोगों के लिए है। परंतु बहुत सी बातें ऐसी हैं, अब कई व्यक्ति ध्यान नहीं करते, बहुत से हैं जिनको नामदान नहीं मिला, किसी संत सदगुरु पीर पैगंबर का उनको सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, या कोई सत्संग वगैरह कुछ उन्होंने सुना नहीं। तो वे क्या करें? विवेक जागरण के लिए करें क्या? वैसे तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, श्वास क्रिया किया करो, उसके बाद जब जैसे ही रुको, चुपचाप मौन होकर बैठा करो। उससे भी आप लोगों का फायदा हो जाएगा, उससे भी विवेक जागरण हो जाएगा। तो अब मैं कुछ बातें कहूँगा जिससे आपका विवेक जागृत हो सके। मुझे पता है, मुझे बच्चे भी सुन रहे हैं, अधेड़ उम्र के भी सुन रहे हैं, बूढ़े भी सुन रहे हैं, मेरी उम्र के भी सुन रहे हैं। तो सभी के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी, ताकि आप लोग इस संसार में धोखा ना खा सको। इसीलिए आप जी को इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ। विवेक जागरण के लिए सबसे पहली शर्त है, जो सीखा हुआ हो सत्य या परमात्मा के संबंध में, उसे कचरे की भांति बाहर फेंक देना है। जो आपके माँ बाप ने, आपकी शिक्षा ने, आपकी परंपरा ने, आपके समाज ने जो भी सिखाया हो, उसे कचरे की भांति फेंक देना। धर्म या परमात्मा इतनी ओछी बात नहीं है कि कोई सिखा सके।
इससे मैं आपके माँ बाप का, आपकी परंपरा का अपमान नहीं कर रहा हूं। इससे मैं धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा हूं। याद रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परंपरा बुरी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को परंपरा नहीं सिखा सकती। कोई माँ बाप नहीं सिखा सकते, कोई पाठशाला नहीं सिखा सकती। जो लोग समझते हैं कि सिखाया जा सकता है धर्म या परमात्मा, उनको परमात्मा या धर्म की महिमा का पता नहीं है। पहली बात है जिज्ञासा, स्वतंत्र जिज्ञासा। और जो सिखाया गया है उसे कचरे की भांति फेंक देने की जरूरत। इसके लिए साहस चाहिए। अपने वस्त्र छोड़कर नग्न हो जाने के लिए उतने साहस की जरूरत नहीं है जितने साहस की जरूरत अपने मन के वस्त्रों को छोड़ने के लिए है जो कि परंपरा आपको पहना देती है, और उन ढांचों को तोड़ने के लिए है जो समाज आपको दे देता है। देखो, हम सबके मन बंधे हुए हैं एक ढांचे में, और इस ढांचे में जो बंधा है वह सत्य की उड़ान नहीं भर सकेगा। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कल या परसों मैंने शायद स्वर्ग या नर्क पे बात करी थी कि स्वर्ग या नर्क हमारी दिमागी एक अवस्था है जिससे हम सुख या दुख महसूस करते हैं। तो किसी ने कमेंट में लिखा कि बड़े महाराज जी तो कहा करते थे कि स्वर्ग और नर्क, ऐसे कुछ अंग्रेजी में कहा था कि ये असली हैं। देखो भाई, मुझे नहीं पता बड़े महाराज जी के कहने का क्या मतलब था। मुझे उनसे, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं, मैंने उनको देखा नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने इस स्वर्ग और नरक को किस प्रकार से अनुभव किया। परंतु जैसा मैंने अनुभव किया मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या अनुभव किया स्वर्ग और नरक के बारे में, तो मैं उनके बारे में टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। खैर, मैंने अपने भीतर जाकर देखा, इस शरीर से बाहर जाकर देखा, सृष्टि की सैर की, इधर घूमा उधर घूमा। यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है कि इतने योजन दूर, इतने किलोमीटर दूर स्वर्ग है या नरक है, उतनी दूरी तक भी गया। खैर, मैंने तो देखा नहीं, मैंने देखे नहीं स्वर्ग और नरक, तो मैं कैसे कह दूं कि वो है। जिस चीज को मैंने अनुभव नहीं किया तो उसको मैं ऐसे ही बता दूं कि स्वर्ग और नरक हैं, तो भाई क्या ये बात झूठ नहीं होगी? क्या हक बनता है मेरा कि मैं आप लोगों को झूठ बोल दूं कि जी हाँ होते हैं, आप लोगों को डराने के लिए बोल दूं कि जी हाँ होता है नरक, या आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए बोल दूं कि जी हाँ होते हैं स्वर्ग, आप लोग अच्छे अच्छे काम करो, नेक कमाई करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात और भी है, मैं नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करो, साफ साफ बात कहता हूं। मैं नहीं कहता कि मुझ पर तुम लोग विश्वास करो और आपको विश्वास करना ही चाहिए। मैं बस इतना कहता हूं कि आप लोग अपने भीतर जाओ। अपने भीतर जाओगे तो एक जगह ऐसी आएगी, एक अवस्था ऐसी आएगी जिस अवस्था से बहुत सी दिशाएं खुलती हैं। उस दिशा से आप इस शरीर से बाहर जाकर इस पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो, जान सकते हो स्वर्ग और नरक क्या है। अरे, मुझ जैसे की बात पर क्या यकीन करना, बस ऐसा सुन लो कि हाँ नहीं होते। तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी? सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप लोग अपने भीतर जाओ और उस पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां से ये यात्रा की जाती है, प्लैनेट्स की, ग्रहों की, नक्षत्रों की। दूर दूर तक जितना ही भी ये ब्रह्मांड फैला हुआ है वहां तक यात्रा करो ना। क्यों किसी की बात को आप गलत या सही ठहराओ? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोग खुद ही देख लो, फिर जो मर्जी कह लेना। जब तुम देख लो, अपनी नग्न आंखों से महसूस कर लो कि ये बात होती है या नहीं है, फिर चाहे जो मर्जी कह लेना। अरे, यही तो बहुत से संत कहते आए हैं। संत कबीर तो कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागद की लेखी। कि मैं वो कहता हूं जो आंखों से देखा गया है, नग्न सत्य। तुम वो कहते हो जो कागजों में लिखा है।
अब ये बात बताओ कि किसी का अनुभव बहुत बड़ा या कागजों पे लिखे गए काले अक्षर। मुझे याद आती है गैलीलियो गैली की। पुरानी बाइबल में लिखा गया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज घूमता है। कुछ दिनों बाद गैलीलियो गैली ने टेलीस्कोप इजाद की। टेलीस्कोप वो होती है, ऐसी दूरबीन होती है जिससे आप ग्रह नक्षत्र देख सकते हो। ऐसे एक जेम्स वेब टेलीस्कोप का भी इजाद किया गया है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ जेम्स वेब का प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये एक ऐसी टेलीस्कोप है जिससे दूर दूर के ग्रहों को देखा जा सकता है, गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। तो उसने टेलीस्कोप का इजाद किया। उसने कहा नहीं, पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज नहीं घूमता है, सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। फिर उसे कहा गया, उसे पेश किया गया, ये जो धर्माता थे, ये जो धर्म जिनके हाथ में था, जो कहते थे कि हम धार्मिक हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारी बाइबल तो ये कहती है, हमारी बाइबल ये कहती है कि नहीं नहीं, सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती। फिर उसे सजा दी गई गैलीलियो को सजा दी गई कि भाई तुम्हें अपने ही घर में नजरबंद होना पड़ेगा। अपने ही घर में उसे जेल के समान कैदी बनकर रहना पड़ा। और आखिरी दम तक, मरते दम तक उसने लिखा दीवार पर, स्टिल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी अभी भी इस सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। गैलीलियो के मरने के इतने सालों बाद फिर चर्च के पादरी ने माफी मांगी, और जब गैलीलियो चला ही गया, फिर माफी मांगने का क्या फायदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शास्त्रों की लिखी हुई बातों पर न जाना, अपने अनुभव पर जाना। अगर शास्त्र में कहा भी गया हो कि ये बात सत्य है, सचखंड होता है, कोई मानने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम लोग खुद अंदर में पहुंचो और अनुभव करो ना कि सचखंड होता है या नहीं है। इसीलिए तो भजन सिमरन किया जाता है, ताकि तुम्हें जागृति आए, तुम में विवेक आए और तुम भीतर की सैर करो। तुम बाहर देखो क्या सही है और क्या सही नहीं है। काहे को दूसरों की बातों पर यकीन करते हो। माना किसी ने कह दिया कि हिमाचल बड़ी सुंदर जगह है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है हिमाचल को, पर जिसने कभी देखा नहीं वो क्या इसका बखान करेगा। किताब में पढ़ लिया जी हिमाचल पहाड़ों की रानी है, देवभूमि है, वो लिखा होता है। जैसे ही हम पंजाब से एंटर करते हैं हिमाचल में, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो आपको क्या पता, अगर किताब में पढ़ लिया या किसी यूट्यूब वीडियो पे सुन लिया, क्या पता आपको कि हिमाचल की ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है। अरे सुंदरता का तो तभी पता लगेगा ना जब तुम हिमाचल आओगे, देवभूमि हिमाचल विजिट करोगे, घूमोगे फिरोगे, तभी तो पता लगेगा ना। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट तुम जानना चाहते हो कि क्या ये सत्य में होता है या नहीं, अपने भीतर जाओ। क्या बहस में पढ़ना, पर मुझे वैसे भी कोई रुचि नहीं है बहस में पढ़ने की। अपने ही दूसरे रूप से क्या बहस करनी, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कौन हो, क्योंकि मैं जान गया। और मैं इसका दावा भी नहीं करता नहीं दावा कि मैंने जो जाना है वो ठीक ठीक यही सत्य है। जिसने मानना हो मानने, जिसने नहीं मानना हो वो उसकी मौज। और जिसने नहीं मानना हो वो अंदर खोज करे, फिर कहे कि हाँ मनदीप तू तो बात बिल्कुल गलत कहता है, झूठ कहता है। संत भी यही कहते आए हैं। हालांकि मैं कोई संत पीर पैगंबर तो नहीं, परंतु फिर भी संतों का हवाला देकर तुम लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूं। संत यही कह गए कि भाई तुम लोग भीतर जाओ तो भीतर और देखो तो। मैंने भी बस इतना ही कहा। तो भाई तुम लोग अपने पुराने ढांचों को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, जो तुमको समाज ने दे दिए हैं। हम सबके मन बंधे हुए हैं एक ढांचे में, और इस ढांचे में जो बंधा है वह सत्य की उड़ान नहीं भर सकेगा। इसके पहले कोई सत्य की तरफ अग्रसर हो, उसे सारे ढांचे तोड़कर मिटा देने होंगे। मनुष्य ने जितने भी विचार परमात्मा के संबंध में सिखाए हैं उन्हें छोड़ देना होगा।
एक बात याद आती है मुझे। एक रात को कुछ शराबी एक नदी पर गए हुए थे और उन्होंने सोचा कि पूर्णिमा की रात है, नाव में बैठकर यात्रा करें। वे नाव में बैठे, उन्होंने पतवार चलाई और उन्होंने समझा कि नाव चलनी शुरू हो गई। वे रात भर चलाते रहे। उन्होंने सोचा कि नाव चलनी शुरू हो गई। सुबह जब ठंडी हवाएं चलने लगी, उनका नशा थोड़ा उतरा। तब उनमें से एक ने कहा कि हम देखें तो कितनी दूर निकल आए, वापस लौटें। वे घाट पर उतरे। उन्होंने देखा कि अरे, रात भर की मेहनत व्यर्थ गई। वे नाव को खोलना भूल गए थे। जो रस्सी खूंटी से बंधी हुई होती है तट पर, वो उसको खोलना भूल गए थे। चलाई उन्होंने रात भर और समझा कि यात्रा हो रही है, लेकिन नाव को खूंटे से खोलना भूल गए थे। वे लोग जिन्होंने अपनी नाव को सत्य और परमात्मा की तरफ लगाया हो, अगर उन्होंने परंपरा और समाज के खूंटे से अपने को नहीं छोड़ा, तो एक दिन वे पाएंगे कि नाव वहीं की वहीं खड़ी है। एक दिन जब वे तट पर उतर कर देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन व्यर्थ गया। हमने पतवार तो बहुत चलाई, लेकिन नाव 1 इंच भी आगे नहीं आ सकी। नाव को गतिमान करने के लिए चलाना ही काफी नहीं, छोड़ना भी जरूरी है। इससे पहले कि आप सत्य की तरफ चलें, आप अपने को छोड़ें। जो छोड़ना भूल जाएगा, इसका चलना सार्थक नहीं होगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, बाबा जी महाराज अक्सर कहते हैं, अभी महाराज जी चरण सिंह जी की बात याद आती है। वो कहा करते थे, अरे अपने सुख लेकर आओ, दुख लेकर आओ, आओ तो सही, कम से कम आओ तो सही, जैसा भी तुम हो आओ, आ जाओ, सत्संग सुनो, सत्संग से थोड़ी सोझी आए, थोड़े तुम्हारी धारणाएं टूटें। और मकसद ही क्या है सत्संग का? सत्संग का मकसद बस इतना ही है कि तुम्हारा कुछ देर सच के साथ संग हो जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट या कुछ चंद सेकंड्स, जब भी तुम अपनी होश में आते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, तो तुम्हारा मिलना उस सत्य से हो जाता है। सत्संग व्यक्ति जो करता है, उसकी वाणी में इतना नशा होता है कि आप लोगों को अपने भीतर उतारने के लिए मजबूर कर देती है उसकी वाणी। याद रखना, बहुत ही नशे वाला आदमी होता है वो व्यक्ति जो सत्संग करता है। सच्चे व्यक्ति तो जो सत्संग करते हैं वो उस नशे में डूबे होते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उसमें डूबे रहते हैं। और एक बात और मेरे ख्याल में रखना, नामदान ले लिया, बात ठीक है, तुम लोग भजन सिमरन और अभ्यास भी कर रहे हो, ये भी बात ठीक है, परंतु उसके साथ साथ सत्संग सुनना भी बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्यों ये आयोजन करवाए जाते हैं भंडारों के, सत्संग प्रोग्राम्स क्यों इनके आयोजन करवाए जाते हैं? क्या कोई गुरुओं के दिमाग खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके कोई दिमाग खराब नहीं है। नहीं तो वो कह देते कि चलो आपको नामदान दे दिया, अब आप यहाँ मत आना, अब नयों को मौका दो। ना, बिल्कुल नहीं कहते वे। अरे क्यों नहीं कहते? इसीलिए नहीं कहते ताकि सत्संग के माध्यम से तुम लोग अपने बहमों भरमों को छोड़ पाओ। इसीलिए सत्संग सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मुझे पता है बहुत से लोग हैं जिनके बहम भरम मेरी वीडियोस को सुनकर टूटे हैं, बहुत से प्रश्नों के जवाब मिले हैं, और बहुत से ऐसे भाग्यशाली जीव भी हैं जिन्होंने 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उतनी तरक्की उन्होंने अपने पिछले 20-25 सालों में नहीं की जितनी उन्होंने 1-1.5 साल में की। इतनी तरक्की उन्होंने 5-5, 6-6 सालों में नहीं की जितनी तरक्की लोगों ने 2, ढाई, 3-4 महीने से की। ये कैसे हुआ? ये बस सत्संग की महिमा है। सत्संग में हमारी अड़चनों को हटाया जाता है, बहमों भरमों को दूर किया जाता है, हमारे डरों और परेशानियों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है इसके बारे में बताया जाता है। तो मैं सबसे पहले बात क्या कहता था कि सत्य की तरफ चलें, इसके पहले आपको वो सब छोड़ना होगा, वो सब भूलना होगा जो आपको पीछे सिखा सिखाया होता है। मैं कहता हूँ सत्य इतना सरल है, उतना कुछ भी नहीं है।
एक चाय बनाना गैस पर रखकर, चूल्हे पर रखकर मुश्किल है, सत्य को पाना, परमात्मा को उपलब्ध होना उससे भी ज़्यादा आसान है। जितनी देर में आप पानी पी के हटते हो या एक सांस अंदर लेते हो और बाहर करते हो, उससे भी कम वक्त में आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। परंतु आप लोग अब तक दूर क्यों हैं? कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि आप लोगों ने अपनी खोपड़ी को ना जाने कैसी कैसी बातों से भर लिया है। अब बहुत से ऐसे मूड भी होंगे जो मुझे सुनकर मेरी बातों को अपनी खोपड़ी में भरकर रख रहे होंगे, ताकि किसी से बहस बहासी हो जाए तो उसके प्रश्नों का जवाब दे पाए या उससे बढ़िया ढंग से बहस में जीत पाए। कुछ ऐसे भी होंगे, बहुत से मैंने देखे। मैं विचरता हूँ जब यहाँ सत्संग सेंटरों में जाता हूँ, सड़क पे जाता हूँ, बहुत से मिलते हैं जो खुद को सत्संगी कहते हैं। उनकी कहनी और रहनी में बड़ा फर्क होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं कि जी सब कर्मों का खेल है, और जब कर्म आ जाते हैं, कर्म उन पर हावी हो जाते हैं, दुख सुख मिलता है तो कहते हैं कि जी भाई बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अरे फिर कहाँ गए तुम लोगों के उपदेश? उपदेश को अपनी खोपड़ी में नहीं रखना है, उपदेश को भाई अपने गले से नीचे उतारना है, पचाना है, उपदेशों पर चलकर अमल करना है, तब बात बनेगी। तो भाई जो छोड़ना भूल जाएगा ना अपनी पुरानी बातों को, इसका चलना सार्थक नहीं होगा। आपने कहीं अपने को छोड़ा है क्या? मैं तो हैरान हूं। सत्य की तरफ जो लोग उत्सुक होते हैं वे उतने ही जोर से बंधने लगते हैं छोड़ने के बजाय। अगर वह जैन है तो और ज़्यादा जैन होने लगते हैं, अगर वे हिंदू हैं तो और ज़्यादा हिंदू होने लगता है, अगर वे मुसलमान हैं तो और ज़्यादा मुसलमान होने लगते हैं। वे उस खूंटे पर जंजीर को और गहरा करने लगते हैं। मुझे अपनी बात याद आती है। पैदा हुआ था हिंदू परिवार में, और परिवार में पैदा हुआ उससे भी निचली जाति में पैदा हुआ था, शूद्र जाति में। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई हम लोग राधा स्वामी हैं। मेरे माँ बाप द्वारा बताया गया कि हम लोग बाबा जी महाराज को सब मानते हैं। मुझे किसी मंदिर में जाने से टोकते थे, किसी मस्जिद में जाने से टोकते थे। हालांकि हमारे इधर चर्च तो है ही नहीं, तो वहाँ पे भी रोकते मुझे। अगर वो होता तो मुझे याद आती है बात, एक बार मैं बाइबल ले आया, 11वीं कक्षा में पढ़ता था। 11वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैं बाइबल ले आया, पढ़ने लगा तो मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए थे। नाराज इतने हुए, कहने लगे कि तूने अपना धर्म बदल लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या बाइबल पढ़ लेने से धार्मिक हो जाता है कोई व्यक्ति? उस वक्त मैं बड़ा सोच विचार वाला बच्चा था कि क्या किसी शास्त्र या ग्रंथ को पढ़ लेने से वो वैसा हो जाता है। फिर मैंने उसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप लोग कहाँ जाते हो? कहते हैं हम तो ब्यास जाते हैं, हम तो राधा स्वामी हैं। तो मैंने कहा तुम लोगों में कितने प्रतिशत ये राधा स्वामी है? कहाँ लिखा है तुम लोग राधा स्वामी हो? कौन से क्या चीज़ बताती है कि तुम लोग राधा स्वामी हो? कहने लगे हम खाते पीते नहीं। मैंने पिताजी से कहा कि वैसे तो बहुत से लोग नहीं खाते पीते, तो क्या वो भी राधा स्वामी हो गए? कहने लगे हम ब्यास जाते हैं। तो मैंने कहा भाई बहुत से लोग ब्यास जाते हैं। तो फिर कहने लगे कि हमने नामदान लिया है। मैंने कहा बहुत से लोग हैं जिन्होंने नामदान लिया, वो घर पे रहते हैं, फिर क्या अपना आपका कहना है? तो फिर वे मेरी बातों का जवाब देने में असमर्थ रहते थे। तो राधा स्वामी फैमिली में पैदा हुआ। फिर जैसे जैसे शिक्षा दीक्षा मिलती गई, बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि ये जो मुझे कहते थे कि राधा स्वामी, मैं वो भी नहीं रहा। ना तो मैं हिंदू था, ना तो मैं शूद्र था, ना तो मैं ये शरीर था, ना मैं ये राधा स्वामी था। ये बस एक शब्द है, स्वामी जी महाराज द्वारा राधा स्वामी पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पहली बार बोला गया था कि चलो राधा स्वामी जी। उसके बाद राधा स्वामी जी जैसे हम प्रणाम करते हैं कि जय राम जी की जय जय, राम राम जी, उसकी बजाय फिर यह राधा स्वामी शब्द प्रयोग होने लगा। अब कई तो मुझ पे डाउट करते हैं कि भाई ये है किसका?
इसने कहाँ से नामदान लिया है? कई तो कमेंट सेक्शन में पूछते लगते हैं कि आप लोग ब्यास वालों को फॉलो करते हो, किसको करते हो? क्या तुम राधा स्वामी को फॉलो करते हो? अरे भाई, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है कि मेरे सदगुरु का नाम क्या है। मेरे सदगुरु हैं, वैसे तो बहुत हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, पर मुझे गुरु दीक्षा जिन्होंने दी थी वो थे बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों। उनके द्वारा मैं दीक्षित हुआ था, और भी बहुत सारे संतों महात्माओं द्वारा सिखाया गया हूँ। और भी बहुत सारी आत्माएं जिनको तुम प्रेत कहते हो, मैं देवी देवता कह देता हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर कह देता हूँ, वो भी मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, सिखाती रहती हैं। कुछ कुछ जानकारियाँ जो होती हैं वो उनके द्वारा मुझे मिलती हैं, वो मैं आपको प्रसारित कर देता हूँ। क्योंकि मैंने क्या करना है, मैं अपने तक ये सीमित रखकर क्या करूँगा? अपने तक कोई दवाई सीमित रखेगा तो भाई क्या हो जाएगा? तो मैंने तो उन खूंटों को त्यागा, उन जंजीरों से मैं बंधा नहीं। मुझे कहते थे, हमारी जो कम्युनिटी है, जो शूद्र कम्युनिटी है, इसमें गुरु रविदास जी को सबसे बड़ा भक्त शिरोमणि माना जाता है। तो मैंने उनको भी पढ़ा, उन्होंने भी वही बात कही जो बाकी संत महात्मा कहते थे। तो मैंने कहा, भाई तुम लोग अपने गुरु को मान लो, चलो मानो, छोड़ो परे ब्यास वालों को, छोड़ो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, छोड़ो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं को। अरे भाई, गुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं, तुम उसको ही थोड़ा फॉलो करो। क्या कहते हैं वो, कैसी उनकी बंदगी थी, कैसे वो भक्ति पे चलते थे, कैसे उनकी हक हलाल की कमाई थी। तो फिर मेरे घर वाले मेरी बात न सुनते थे। जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अकेला हो गया। कम से कम 11वीं से लेकर जब तक बीएससी सेकेंड ईयर तक मेरे से ज़्यादा कोई बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद घटना घट गई, घटना घट गई। अपने परिवार वालों को बोलने की कोशिश की, वो नहीं माने, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया, और ऊपर से मेरा काम धंधा चल गया। करना तो कुछ और चाहता था, पर परमात्मा की कोई और ही मर्जी थी। आज आपके सामने उपदेश करता फिरता है ये। तो मैं कहने का क्या मतलब, कि जो लोग हिंदू होते हैं वे और हिंदू होने लगते हैं, मुसलमान और मुसलमान होने लगता है, वह उस खूंटी पर जंजीरों को और गहरा करने लगते हैं लोग। सत्य की तरफ जिसे जाना है ना, उसे हिंदू होने का मौका कहाँ है? जैसे मुझे राधा स्वामी होने का मौका नहीं मिला, सत्संगी होने का मौका नहीं मिला। अब भाई मैं तो ना सत्संगी, ना मैं गैर सत्संगी, ना तो मुझे तुम राधा स्वामी कहना, ना तो तुम मुझे गैर राधा स्वामी कहना। मैं कुछ नहीं, मैं ना कुछ, मैं शून्य होने में ही तृप्त हूं। तो मुझे कुछ भी मत करो, मैं वही हूं। सत्य की तरफ जिसे जाना है ना, वह जैन कैसे हो सकता है, हिंदू कैसे हो सकता है, राधा स्वामी कैसे हो सकता है? ये तो तुम लोगों ने तगमे लगाए हैं। क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण हो जाता है? क्या राधा स्वामी वाले कुल में पैदा हो जाने से कोई राधा स्वामी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। होना पड़ता है भाई, अपने भीतर उतरना पड़ता है, तब बात बनती है। खुद को जानना पड़ता है। जिसे परमात्मा में उत्सुकता है, उसकी उत्सुकता मुसलमान, ईसाई या राधा स्वामी होने में कैसे हो सकती है भाई? और अगर ये उसकी उत्सुकताएं हैं तो खूंटे हैं, और नाव को आगे नहीं जाने देंगे। विवेक जागरण के लिए पहली जरूरत है, उन खूंटों से अपने को छुड़ा लें जिनमें समाज ने आपको बांध दिया है। समाज की ज़रूरत है बांधने के लिए, हिंदू मुसलमान करने की उनको ज़रूरत है, वोट्स इकट्ठा करने के लिए, राजनीति करने के लिए। समाज को मुश्किल पड़ेगी अगर आप बंधे हुए ना हो। अब जैसे मेरे परिवार वालों को मुश्किल हुई, अब मेरे जैसे लोग इस समाज के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि जो लोग वो मुझे कहते हैं करने को, वो मैं करने को राज़ी नहीं। क्योंकि मैं जीता हूँ अपनी आत्मा से, ना तो मैं किसी का गुलाम हूँ और ना मैं किसी को गुलाम बनाना चाहता हूँ। ना तो कोई मेरा मित्र है और ना ही कोई मेरा शत्रु है। बस प्रेम ही प्रेम है, सभी मेरे हैं और मैं सभी का। तो भाई समाज को मुश्किल पड़ेगी अगर आप बंधे हुए ना हो। समाज का सारा ढांचा दिक्कत में पड़ जाएगा अगर वह आपको ना बांधे। इसीलिए समाज आपको बांधने की चेष्टा करता है। समाज की व्यवस्था, समाज की सुव्यवस्था इस पर निर्भर है कि आप बंधे हुए हो। हर आदमी खूंटे से बंधा हुआ हो तो समाज व्यवस्थित होता है।
समाज अपनी व्यवस्था के लिए आपको बलि चढ़ा देता है। समाज व्यक्तियों का बलिदान कर देता है व्यवस्था के लिए। इसीलिए समाज जितना व्यवस्थित होगा, व्यक्तियों का बलिदान उतना ही जरूरी हो जाएगा। स्टालिन या हिटलर जैसे लोगों ने व्यक्तियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि समाज की पूरी व्यवस्था उनको करनी थी। उन्होंने व्यक्तियों को खूंटों से बांधा नहीं, व्यक्तियों के खूंटे बना दिए। उनके छूटने की गुंजाइश नहीं रखी। समाज की जरूरत है कि व्यक्ति बिल्कुल मर जाए, वह मशीन की तरह व्यवहार करे, सुबह उठे, नहाए धोए, ऑफिस जाए, वापस आए, सो जाए, बच्चे पैदा करे, उनको बड़ा करे, खर्चा करे और बूढ़ा होके मर जाए। यही भाई समाज की व्यवस्था है। वो चाहती है कि तुम लोग मशीनों की तरह व्यवहार करो। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग काम धंधा ना करो, तुम लोग काम धंधा करो, पर थोड़े आत्मवान होकर करो, मशीन जैसा ना करो। तो समाज जो कहे उस तरफ जाए, समाज जो व्यवस्था दे उसको माने। समाज ये चाहता है। समाज को सत्य से कोई मतलब थोड़े ना है, समाज को तो सुव्यवस्था से मतलब है। इसीलिए समाज की जरूरतें आपको बांधेगी, लेकिन एक सीमा पर आपकी जरूरत है और आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर कहीं हिमालय में चले जाएं, या आप साधु संत सन्यासियों की तरह व्यवहार करें और घर वालों का पालन ना करें ना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप स्वच्छंद हो जाएंगे। छोड़ने का मतलब केवल इतना है कि आपके चित्त की भूमिका जंजीरों से बंधी नहीं रह जाएगी। अब देखो, मैं एक परिवार में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, मेरी दादी दादा थे, दादाजी छठी में चले गए और जो मेरी दादी जी वो कोरोना में चले गए। और अब मेरी शादी हुई है। अब शादी हुई है तो तुम लोगों को लगता होगा कि मनदीप जंजीरों में बंध गया। मनदीप जंजीरों में नहीं है। मैं बंधा हुआ होकर भी बंधा हुआ नहीं हूं, ये बात तुम लोग मेरी याद रखना। कोई भी व्यक्ति है जो खुद को बंधा हुआ मानता है, भाई वो व्यक्ति भ्रम में है। तुम लोगों को लगता होगा बाहर से कि ये बंध गया है, परंतु मैं बिल्कुल आज़ाद हूं। मैं बंधा हुआ नहीं हूं। क्यों नहीं बंधा हुआ हूं? क्योंकि मेरे चित्त की भूमिका जंजीरों से नहीं बंधी है। अगर आप किन्हीं धारणाओं में अपने को कैद नहीं करेंगे, किन्हीं कंसेप्ट्स में अपने को बांधेंगे नहीं, और किन्हीं संस्कारों को आप अज्ञान में स्वीकार नहीं करेंगे, आप खोज में संलग्न होंगे, आप आंतरिक जिज्ञासा के लोक में प्रवेश करने लगेंगे, और धीरे धीरे वहां आपकी जो गति होगी और जो अनुभव आपको होंगे, वे अनुभव आपके पथ के प्रदीप बनेंगे, आपके लिए प्रकाश बनेंगे। पहली जरूरत है, समाज ने जो ढांचे और संस्कार दिए हैं उनको कोई व्यक्ति क्षीण करे, उनको छोड़े मन से, इतना ही काफी नहीं है। समाज के ढांचे क्षीण हो जाए तो मन उड़ने को मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उड़ान शुरू हो गई। उड़ने की संभावना पैदा हो जाती है। समाज के ढांचे, परंपरा, शास्त्र, संप्रदाय, इनके द्वारा प्रचलित संस्कार, इनको छोड़कर चेतना इतनी हल्की हो जाती है कि चेतना उड़ सकती है। फिर से गौर करना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा उड़ सकती है, अभी उड़ी नहीं। फिर साथ में दूसरी चेष्टा अंतर्दृष्टि के लिए करनी होती है। एक तो खूंटे से छोड़ देना, फिर अंतर्दृष्टि की पतवार चलानी होती है, तब नाव में गति आती है। अंतर्दृष्टि की पतवार का क्या अर्थ है? अंतर्दृष्टि के पतवार का अर्थ है कि चीजों को जैसी वे दिखाई पड़ती हैं उनको वैसा ही मत मान लेना। उनके भीतर बहुत कुछ है। एक आदमी मर जाता है, हमने कहा आदमी मर गया है। जो आदमी इस बात को यही समझकर चुप हो गया, उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। गौतम बुद्ध एक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में उनके रथ पर उनका सारथी था और वे थे, और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह उन्होंने पहला बूढ़ा देखा था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उनके पिता से कहा कि यह व्यक्ति बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा सन्यासी हो जाएगा। उनके पिता ने पूछा, मैं इसे सन्यासी होने से कैसे रोकूं?
उस ज्योतिषी ने बड़ी अद्भुत बात कही थी और वह समझने जैसी है। उस ज्योतिषी ने कहा, अगर इसे सन्यासी होने से रोकना है तो इसे ऐसे मौके मत देना कि इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। पिता बहुत हैरान हुए। उनके पिता ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, क्या करेंगे? उस ज्योतिषी ने कहा, इसके बगीचे में फूल कुम्हलाने से पहले अलग कर देना। ये कभी कुम्हलाया हुआ फूल न देखे, क्योंकि ये कुम्हलाया हुआ फूल देखते ही पूछेगा, क्या फूल कुम्हला जाते हैं? और ये पूछेगा, क्या मनुष्य भी कुम्हला जाते हैं? और ये पूछेगा, क्या मैं भी कुम्हला जाऊंगा? और उसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। इसके आसपास बूढ़े लोगों को मत आने देना, अन्यथा ये पूछेगा कि ये बूढ़े हो गए तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। ये कभी मृत्यु को ना देखे, पीले पत्ते गिरते ना देखे, अन्यथा ये पूछेगा, पीले पत्ते गिर जाते हैं तो क्या मनुष्य भी एक दिन पीला होकर गिर जाएगा? तो पिता ने बड़ी चेष्टा की और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि बुद्ध ने युवा होते होते कभी पीला पत्ता नहीं देखा, कुम्हलाया हुआ फूल नहीं देखा, बूढ़ा आदमी नहीं देखा, किसी के मरने की कोई खबर नहीं सुनी। लेकिन यह कब तक हो सकता था? इस दुनिया में किसी आदमी को कैसे रोका जा सकता है कि वो मौत को ना देखे? कैसे रोका जा सकता है कि पीले पत्ते ना देखे? कैसे रोका जा सकता है कि कुम्हलाए फूल ना देखे? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपने भी मरता हुआ आदमी नहीं देखा होगा, और अभी आपने पीला पत्ता नहीं देखा, अभी आपने कुम्हलाया हुआ फूल भी नहीं देखा। बुद्ध को उसके बाप ने रोका बहुत मुश्किल से, तब भी एक दिन उन्होंने देख ही लिया। आपको कोई नहीं रोके हुए है और आप नहीं देख पा रहे हैं। अंतर्दृष्टि नहीं है, अंतस में देखने की दृष्टि ही नहीं है, नहीं तो आप सन्यासी हो जाते। क्योंकि उस ज्योतिषी ने कहा था कि अगर अंतर्दृष्टि पैदा होती है तो यह सन्यासी हो जाएगा। तो जितने लोग सन्यासी नहीं हैं, मानना चाहिए कि उनमें अंतर्दृष्टि नहीं होगी। अब तुम लोगों में से कितनों ने नामदान लिए हैं? मुझे तो लगता है करीब करीब 1 लाख व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो 1 लाख में से कम 60-70 हजार लोगों ने तो नामदान लिया है। फिर भी तुम लोगों के अंदर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंतर्दृष्टि नहीं पैदा हुई। खैर, एक दिन बुद्ध को दिखाई पड़ गया। वह यात्रा पर गए, एक महोत्सव में भाग लेने, और एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा और उन्होंने तत्क्षण अपने सारथी से पूछा, इस मनुष्य को क्या हो गया? तो सारथी ने कहा, भगवान, ये वृद्ध हो गया है। बुद्ध ने पूछा, क्या हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है? उस सारथी ने कहा, हर मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान, कैसे कहूँ, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, आप भी हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, रथ लौटा लो वापिस। रथ को वापिस फेर लो। सारथी बोला, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। यह है अंतर्दृष्टि। बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात कही, और वह लौट भी नहीं पाए कि उन्होंने एक मरते हुए को देखा, जो मर गया था उस मृतक को देखा। बुद्ध ने पूछा, यह क्या हुआ? तो सारथी ने कहा, यह बुढ़ापे के बाद का दूसरा चरण है। यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हर आदमी मर जाता है? सारथी ने कहा, आप भी, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब लौटाओ या ना लौटाओ, सब बराबर है। सारथी ने कहा, क्यों? बुद्ध ने कहा, अब मैं मर ही गया। ये अंतर्दृष्टि है। चीजों को उनके और छोर तक देख लेना, चीजें जैसी दिखाई पड़े उनको वैसा ही स्वीकार न कर लेना। उनके अंतिम चरण तक जिसको अंतर्दृष्टि पैदा होगी, वह इतने जिंदा लोगों की जगह इतने मुर्दा लोग भी देखेगा। उन्हीं के बीच, इन्हीं के साथ जिसे अंतर्दृष्टि होगी, वह जन्म के साथ ही मृत्यु को भी देख लेगा, सुख के साथ दुख को भी, और मिलन के साथ बिछोह को भी। मुझे अपनी बात याद आती है। दूसरी कक्षा में पढ़ा करता था। दूसरी कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मैं लोगों को देखता था, आसपास के लोगों को। मैं अपने माँ बाप को देखता था,
उनकी शक्लें देखता था। फिर उसके बाद मैं अपने दादा दादी को देखता था। फिर उसके बाद मैं और भी ज़्यादा बीमार लोगों को देखा करता था। बीमार लोगों को देखने के बाद जो मरते थे, अभी हमारे इधर ऐसा है, हिमाचल में मेरे माँ बाप ने मुझ में ये संस्कार डाला था कि बेटा, जब भी कोई व्यक्ति मरे उसके घर में तूने काम ज़रूर करवाना है और उसको, जैसे कहते हैं कि लकड़ी डालने ज़रूर डाल जाना है तूने, मतलब शमशान में ज़रूर जाना है ताकि तुम पुण्य कमा सको। एक और भी संस्कार डाला था कि लड़के की शादी में तू चाहे काम करवा चाहे मत करवा, परंतु तूने लड़की की शादी में ज़रूर काम करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरों की मदद ज़रूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तेरे पास 2 रुपए हैं, तूने अपने पास, तू तो रोज़ खाता है, तूने उसको ज़रूर देने हैं। ये वैसे संस्कार मेरे में डाले थे। तो मैं बड़ी बार सोचा करता था रात को सोते सोते कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊँगा, थोड़ा मेरी दाढ़ी मूछें आएंगी, दाढ़ी मूछ के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो बूढ़ा हो जाने के बाद होगा क्या। दूसरी कक्षा में मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या होगा। अपनी दादी से पूछता था, वो मुझे डांट देते थे, कैसी बात करता है। माँ बाप से पूछता तो वो भी मुझे टाल देते। दूसरों से पूछता तो ऐसे लोग मुझसे देखते, मुझे मेरी शक्ल की तरफ देखते कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैं बस ये पूछता कि मैं मर जाऊंगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे ये सवाल उठते चले गए और हर बार 1 सेकंड में एक फ्लैश लाइट की तरह मैं बचपन में था, दूसरी कक्षा में, एकदम से मैं बूढ़े के भी आगे चला जाता था कि होगा क्या, क्या होगा मेरा जब मैं मर जाऊंगा। अभी मैं मरने से पहले भी था, मैं पहले पैदा हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 7 साल का ही था शायद मैं। तो मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल आते थे और डरावने सपने भी आते थे। दादी जी के साथ सोया करता था, 6ठी कक्षा तक मैं दादी के साथ ही सोया। खैर मेरी छोड़ो। तो मैं अंतर्दृष्टि के बारे में बात कर रहा था कि अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है, और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो उसे आर पार देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। जिसे आर पार देखना आ जाता है उसे परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। वह आर पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है। बगदाद में एक बहुत बड़ा राजा मुस्लिम हुआ। वह एक रात सोया हुआ था। उसने ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा, ये कैसा पागलपन है, इतनी रात को महल की छत पर कौन चलता है। उसने चिल्लाकर पूछा, आधी रात है, ये कौन ऊपर छत पर चल रहा है, कौन है जो ऊपर छत पर चल रहा है भैया। एक आदमी ने ऊपर से कहा, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोज रहा हूं। वह राजा हैरान हुआ। उसने कहा, पागल मालूम होते हो, ऊंट कहीं छतों पर खो सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि अगर मकानों की छतों पर ऊंट नहीं खो सकते और अगर मकानों की छतों पर ऊंट नहीं खोजे जा सकते, तुम वहां राज सिंहासन पर परमात्मा को क्यों खोज रहे हो। कभी सोचा कि मकान पर तो ऊंट खो भी जाएं, मिल भी जाएं, लेकिन राज सिंहासन पर परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने बहुत कोशिश की कि कौन आदमी था जिसने ऊपर से ये बात कही। उस फकीर को खोजवाया जाए। उसे बहुत ढूंढवाया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अरे फकीरों का कहीं पता चलता है, कहीं वे क्या सामने बैठे होते हैं। सुपच बिन घंटा ना बजा। सुपच भी भाई अपनी झोंपड़ी में बैठा था, खाना खाने नहीं आया था। जब इनका यज्ञ हुआ था पांडवों का, इतने महायुद्ध के बाद, तो सुपच जैसे व्यक्ति तो भाई अपने घर में ही रहते हैं, वो ना निकलते बाहर। तो खैर मैं बात कर रहा था कहानी की कि बहुत ढूंढवाया गया, पता नहीं चला। दिन बीते, राजा वह बात भूल गया। पर एक दिन एक सन्यासी, एक फकीर दरबार में आया। वह इतना महिमा युक्त था, इतना प्रभावी था कि संतरी उसे रोक नहीं सके। वे पूछ नहीं सके कि आप कैसे जाते हैं, किसकी आज्ञा से। वह भीतर प्रविष्ट हुआ और दरबार में पहुंच गया। सारे दरबारी घबरा कर खड़े हो गए, खुद राजा भी खड़ा हो गया और उसने पूछा, कौन है आप और कैसे आए, क्या प्रयोजन है। उस फकीर ने कहा, इस सराय में मैं कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सराय,
अशिष्ट बात बोल रहे हो? थोड़ा शिष्टाचार का भी बोध नहीं है? ये मेरा महल है, ये मेरा निवास है। वह फकीर जोर से हंसने लगा और बोला, इससे पहले भी मैं आया था, लेकिन तुमको नहीं पाया था। तब दूसरा आदमी सिंहासन पर था। उससे पहले भी आया था, तब उसको भी नहीं पाया था। तब तीसरा आदमी सिंहासन पर था। यहाँ मैं कई दफा आया, हर दफा आदमी बदल जाते हैं, इसलिए क्षमा करें, मुझे शक हुआ कि यह सराय है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि इस सराय में मुझे ठहरने का कोई स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। राजा ने उठकर उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि निश्चिंत हो गया। जिस आदमी को मैं खोजता था वह तुम ही हो सकते हो। क्या उस रात मेरी छत पर ऊंट तुम ही खोजते थे? क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कौन खोजेगा? वह फकीर बोला, हाँ मैं ही था, और आया था कि शायद तुम्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाए, और आज फिर आया हूं कि शायद अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। उस राजा ने कहा, बात समझ में आ गई, और उसने पीछे लौटकर नहीं देखा और महल के बाहर हो गया। उससे जब भी लोग पूछते कि ऐसी तुमने इतनी जल्दी क्यों की, तो वह कहता, अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है तो जल्दी और देर का कोई सवाल नहीं रहता। आर पार देखने की जरूरत है, तब मकान सराय दिखाई पड़ेगा और आप चलते फिरते मुर्दे मालूम होंगे, खुद अपने को मुर्दा मालूम होंगे। क्योंकि जो चीज मर जानी है वह आज ही मरी हुई होनी चाहिए। जो चीज मर जानी है वह हमेशा मर रही है धीरे धीरे। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से मर रहा हूं। आज मेरी 26 साल उम्र है, तो 26 सालों से मर ही रहा हूं। अब पता नहीं कितनी उम्र है कितनी नहीं है, ये तो भाई कौन जाने कौन ना जाने। एक दिन ये मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मैं समाप्त हो जाऊंगा। उसे लोग मृत्यु कहेंगे, लेकिन जो देखता है वह जान रहा है कि मैं प्रति क्षण मर रहा हूं। नहीं तो मृत्यु घटित कैसे हो? मरने का क्रमिक विकास ही, ग्रेजुअल ग्रोथ ही है। रोज बढ़ती हो रही है मृत्यु की। वह एक दिन मरण आ जाएगा। हम यहाँ जितने भी लोग हैं इस धरती पर, तुम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हो, मर रहे हैं। जो जीवन में आर पार देखेगा उसे अनेक बातें दिखाई पड़नी शुरू होंगी। जिज्ञासा मुक्त हो और अंतर्दृष्टि की तलाश रहे, और हम किसी चीज को जैसी वह दिखाई पड़ती हो, उसका चेहरा जैसा मालूम पड़ता हो, वैसा स्वीकार न कर लें, उसके भीतर प्रवेश करें और देखें, तब क्या सारा जगत सन्यास का उपदेश बन जाता है? ये सारा जगत परित्याग का उपदेश बन जाता है। ये सारा जगत धर्म की शिक्षालय हो जाता है। और जो आर पार देखने में समर्थ हो जाता है, जिसकी जीवन शिक्षा और अनुशासन आर पार देखने में समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति घटनाओं के पीछे उसको देखने लगता है जिससे कोई घटना नहीं घटती। वह व्यक्ति परिवर्तन के पीछे उसका अनुभव करने लगता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह व्यक्ति जड़ता के पीछे उसको अनुभव करने लगता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह व्यक्ति जड़ता के पीछे उसको देखने लगता है जो चैतन्य है। उस व्यक्ति की जैसे जैसे क्षमता गहरी होती जाती है, वह अनित्य के पीछे नित्य की ओर, समीपय के पीछे दूरी का दर्शन करने लगता है। जब उसे सारे तथ्य के पीछे वह शाश्वत मिल जाता है, वह सनातन मिल जाता है, जिसके पार देखना असंभव है, उसी बिंदु का नाम ईश्वर है। जिसके पार देखा जा सकता है उसका नाम संसार है, और जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसका नाम सत्य है। जहां तक हमारी दृष्टि प्रवेश कर सकती है, जहां तक दृष्टि की गति है, वहां तक संसार है। और जहां दृष्टि की अगति हो जाती है और दृष्टि आगे जा ही नहीं सकती, अंतिम क्षण आ जाता है, तब अंतिम बिंदु आ जाता है जिसके पार दृष्टि शून्य हो जाती है, जिसके पार देखने को कुछ नहीं रह जाता है। उस जगह का नाम सत्य है, उस जगह का नाम परमात्मा है। उसे जो मंदिर में खोज रहा है वह नासमझ है। मंदिर के तो पार देखा जा सकता है, वह तो संसार का हिस्सा है। जो उसे शास्त्र में खोज रहा है वह नासमझ है। शास्त्र के तो पार देखा जा सकता है,
शास्त्र तो पदार्थ का हिस्सा है। परमात्मा को तो वहां खोजना होगा जिसके पार नहीं देखा जा सकता। कौन सी चीज ऐसी है जिसके आप पार नहीं देख सकते? अगर आप अपने भीतर प्रविष्ट होंगे तो आपके सिवाय कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पार आप देख सकते हैं। हर चीज के पार देखा जा सकता है सिवाय आपको छोड़कर। जब आप भीतर प्रविष्ट होंगे तो आपको अपने ही भीतर एक बिंदु उपलब्ध होगा जिसके आर पार कहीं नहीं देखा जा सकता। वह दृष्टा का बिंदु है। जो देख रहा है उसको ही केवल देखा नहीं जा सकता। जो देख रहा है उस बिंदु पर स्थिर होकर व्यक्ति सत्य को अनुभव करता है, परमात्मा को अनुभव करता है। और उस दिन जो प्रकाश उसमें उत्पन्न होता है, उस दिन जो अनुभूति उससे स्पष्ट होती है, उस दिन जो दिखाई पड़ता है, उस दिन जो प्रतीति में आता है, वह उसके सारे जीवन को बदल देता है। उसके बाद मृत्यु नहीं रह जाती, क्योंकि उसे जानकर वह जानता है कि अमृत है। वो है जो कभी मरता नहीं है। उसके बाद कोई दुखी नहीं रह जाता, क्योंकि उसे जानकर वह जानता है कि सब आनंद है। उसके बाद सारा जगत सच्चिदानंद रूप में परिणत हो जाता है। ऐसी परिणति को साहसी ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी परिणति को दुर्दम्य साहसी उपलब्ध होते हैं, दुस्साहसी उपलब्ध होते हैं। जो सब कुछ छोड़कर अनंत के सागर में अपनी नाव को खोते हैं, जो सारे खूंटे तोड़कर अज्ञात सागर में अपने को छोड़ देते हैं, अनजान कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। जिन्हें तटों का मोह है वे सत्य को नहीं पा सकते। जिन्हें मझधार में डूब जाने का साहस है, जिन्हें किनारों की कोई चाह नहीं, जो मझधार को ही किनारा मान सकते हैं, जो बीच सागर को भी किनारा मान सकते हैं, केवल उनके लिए ही सत्य की खोज है। ईश्वर ऐसा साहस पैदा करे, ईश्वर ऐसी हिम्मत दे, ईश्वर ऐसा दुर्दम्य बोध, ऐसी अंतर्दृष्टि, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करे, तो हम सारी दुनिया में फिर से धर्म को प्रतिष्ठ करने में समर्थ हो जाएंगे। जो धर्म वीरों का था वह वृद्धों का बना हुआ है। जो धर्म साहसियों का था वह आलसियों का बना हुआ है। जिस धर्म पर केवल वे ही चढ़ते थे जो पर्वतों में अपने को खो देने का साहस रखते हैं, अकेले, जिन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं, लेकिन वह उसका बना हुआ है जो मौत से बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हैं और धर्म में अपना बचाव खोजते हैं। 75 साल के लोगों को, बूढ़ों को मैं ज़्यादा दुखदाई पाता हूँ। यहाँ 12-12 साल के बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। भाई उनका क्या? धर्म तो आक्रमण है। जो लोग आक्रमण करते हैं सत्य पर, जो उसे विजय करते हैं, वे ही केवल उसे उपलब्ध होते हैं। ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा साहस दे, ऐसी हिम्मत दे कि अनंत सागर में आप अपनी नाव को छोड़ सकें। तो किसी दिन, किसी क्षण, किसी सौभाग्य के क्षण में कोई अनुभूति आपके जीवन की उपलब्ध होगी जो आपको परिपूर्ण बदल देगी, जो आपकी सारी दृष्टि को बदल देगी। संसार तो यही होगा, लेकिन आप बदल जाएंगे। सब कुछ यही होगा, लेकिन आप दूसरे हो जाएंगे। उस दूसरे हो जाने का नाम ही सत्संगी होना है, सन्यासी होना है। सन्यासी या सत्संगी का यह अर्थ नहीं कि जिसने कपड़े बदले, और जो सन्यासी कुछ भगवे कपड़े पहनते हैं वो भीख मांगने लगे, वह सन्यासी हो गया। या किसी ने टीका लगाया या किसी ने कपड़े रंग लिए तो वह सन्यासी हो गया, और कोई घर में रहा तो वह गृहस्थ हो गया। सन्यासी का यह अर्थ नहीं है। सत्य के अनुसंधान में इतने साहस को लेकर जो कूद पड़ता है वही सन्यासी है, वही सत्संगी है। और जिसके घर घुले और जिसके खूंटे हैं, जो अपने घर के बाहर नहीं निकलता, वही गृही है, वही गृहस्थ है। कोई पत्नी और बच्चों से दुनिया में गृहस्थ नहीं होता, और ना कोई पत्नी बच्चों के ना हो जाने से सन्यासी होता है, और ना कोई कपड़ों के परिवर्तन से गृहस्थ होता है, ना कोई सन्यासी होता है। अगर इन छोटी और ओछी बातों से दुनिया में सन्यासी होता है तो उसका मूल्य 2 कौड़ी का हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। सन्यास तो बड़े आंतरिक परिवर्तन की, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है।
और वह परिवर्तन आंतरिक जीवन की दिशा के बदलने से शुरू होता है। उस दिशा के दो चरणों की मैंने आपसे बात करी। एक चरण है जिज्ञासा को स्वतंत्र और उन्मुक्त कर देना, आस्थाओं श्रद्धाओं के खूंटों से उसे अलग कर देना, और दूसरी बात तथ्यों के आर पार देखना। जो तथ्यों के आर पार देखता है वही सत्य को उपलब्ध होता है। मैं रोज कहा करता हूँ, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन के दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। करना कुछ नहीं, चुपचाप आंख बंद हो करके किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना है। रात को बैठें, दिन को बैठें, जैसे आपकी मौज है बैठें। दोनों आंखों के सामने देखते रहना है। कोई कुछ नहीं करना है, बस जैसे सामने देखते हैं आंख खोलते हुए, ऐसे ही आंख बंद करनी है। कोई ज़्यादा जोर नहीं डालना है, कोई कहीं देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इन बाहरी आंखों से थोड़े ना देखोगे आप अपने भीतर। और ये देखने की इच्छा भी इच्छा है। पहले तो भाई इस इच्छा को त्यागो। जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक तुम अपने भीतर कुछ भी अनुभव करने में असमर्थ रहोगे। ठीक है जी। दोनों आंखों को बंद करना है, अपना जाप शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, एकाग्रता प्राप्त होगी। अब हम इस एकाग्रता का प्रयोग करेंगे धुन सुनने में। अगर शब्द धुन सुने तो ठीक, अगर प्रकाश दिखे तो ठीक, नहीं भी दिखे तो अपनी उसी अवस्था में रहना है, उसी अंधेरे की अवस्था में रहना है। फिर जो होना होगा वो हो जाएगा। तुम लोगों ने अपना करना छोड़ देना है। देखो भाइयों और बहनों, मित्रगणों, प्रेमी सज्जनों, दीवानों, तुम लोग सिर्फ सिमरन के वक्त कुछ करो। सिमरन के वक्त तुम करोगे, करना है तुम्हारा। और जब तुम भजन करोगे, भजन यानी सिमरन के शब्दों को बंद कर देना है। फिर जो होता है होने देना है। आसन में बैठना बैठ सकते हैं, नहीं बैठ होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसी अवस्था में बैठे रहें चौकड़ी लगाकर। आप अपने आप अपने भीतर उतर जाएंगे। क्योंकि जितना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे ख्याल से आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। और जिनको डर लगता है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश रूपी संत सदगुरु 24 घंटे आपके भीतर रहता है। चाहे किसी ने नामदान लिया है चाहे नहीं लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के भीतर वो सच्चा सदगुरु है। उसके भीतर ही बैठा है, उसकी रक्षा करता है। वो देखता है कि आप कैसे उसको आजमाते हो। आप क्या अपने ऊपर निष्ठा करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तब तो आपकी रक्षा होती चली जाती है। वैसे जब आप नहीं भी निष्ठा करते हो तब भी वो रक्षा करता है। परंतु अगर तुम लोग जानबूझकर ही आग में हाथ डालोगे तो इसमें किसका क्या कसूर। किसी का कोई कसूर नहीं। भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति या परमात्मा को याद करने वाला व्यक्ति, उसका कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। और याद रखें, बीमारी आती है कर्म के हिसाब से। कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम लोग सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने भीतर उतरने की चेष्टा करते हो, तुम्हारे सारे रास्ते सीधे होते चले जाते हैं। तो किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना निडरता से भजन सिमरन करिए। कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता। मरता तो है बस ये शरीर मरता है, कोई नहीं मरता है। जीते जी मरो, इसी को तो कहा गया है, जीते जी मरो। अपने शरीर में से ख्याल को इकट्ठा करना होता है, और इकट्ठा करने के लिए भी आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, अपने आप ही होता है। बस तुम लोग बस बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, मौन होकर बैठ जाओ। उसके बाद मैं दूसरी प्रक्रिया बताया करता हूँ श्वास क्रिया की। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। जैसे ही नाक से लंबा सांस लिया उसी वक्त बाहर छोड़ देना है मुंह के माध्यम से। ऐसे करते करते 15-20 मिनट कर सकते हो। और जब थक जाओ फिर चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना है। कुछ नहीं करना, कुछ देखने की चेष्टा नहीं करनी। अगर करोगे तो आंखें दुखने लग पड़ती हैं, सर दर्द होने लग पड़ता है। कहीं आंखों को जोर डालने की आवश्यकता नहीं, आंख बंद रखनी है, चुपचाप बैठे रहना है। फिर जो होगा सो होगा, आप अपने आप ही अपने भीतर उतार दिए जाओगे। ठीक है, ये है श्वास क्रिया की प्रक्रिया। इससे भी आप भीतर जा सकते हो।
और जिनको नींद नहीं आती, जिनको थोड़ी दिमागी समस्या है या जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को अवश्य करें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है बिल्कुल ना करें। जिनको थोड़ा दिल में दिक्कत होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है, वो 2-3 सांसें लेकर देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, फिर इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। फिर आपके लिए बस इतना ही है, चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठना है, बिना हिले डुले, आंख बंद रखनी है, बस फिर जो होता है होने देना है। ध्यान दें, श्वास क्रिया करते वक्त आप लोग हिलडुल सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आपने बंद की, फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाना। नींद आए तो सोना ज़रूर है, नींद को नहीं छोड़ना है, नींद को स्थगित नहीं करना है। श्वास क्रिया करने के बाद सो जाना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। फिर देखना अपने शरीरों के साथ क्या क्या अनुभव होते हैं। ये नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर आपको अध्यात्म में रुचि नहीं है तो शरीर के लिए तो बेस्ट प्रक्रिया है। आप लोगों का दिमाग तेज हो जाएगा, आप लोग खुश रहने लगोगे, खुमारी में नशे में रहने लगोगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये बाबा नानक की बात सच होती जाएगी। नशे में रहोगे आप, ये मैं सत्य कहता हूँ। आप बीती है बहुत से लोग करते होंगे, जिनको पता होता होगा कि सर घूमता है, सर घूमता घूमने दो, अरे शरीर हिलता है हिलने दो, जो कुछ भी होता है होने देना है, कोई चिंता नहीं लेनी है इसके लिए। तो ये तो थी श्वास क्रिया। आज के लिए मेरे ख्याल से मैं बहुत बोल चुका, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पर भी आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप जी पूछना चाहें। वैसे मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पुरानी कम से कम 100 वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब किसी पुरानी वीडियो में मिल जाए। क्योंकि अगर मुझसे बात करोगे तो 1-2 रिप्लाई दूंगा या 1-2 मिनट बात करूंगा या 5-10 मिनट बात करूंगा, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। फिर भी कोई गंभीर समस्या है फिर तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक विनम्र प्रार्थना, पुरानी वीडियोस अवश्य सुन लिया करो। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह के 5:05। जो भी सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, उनकी अपनी अपनी मौज है। शेयर करना चाहो तो अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर सकते हो जिनको ज़रूरत है, वरना आपकी अपनी मौज है। आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने भीतर उतरने के लिए। उसके लिए क्या करना है, चुपचाप सत्संग लगा लेना है, आंख बंद कर लेनी है और बस कुछ नहीं करना है, बस उस सत्संग को सुनना है। अगर आपको समझ ना आए तो 5-6 बार सुन लेना, नहीं समझ आए तब भी कोई बात नहीं। आपके बहमों भरमों से दूर होने में आपको मदद मिलेगी, आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो भाई ऐसे आप जी इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हो और सभी से प्रेम प्यार करते रहिए। सब एक से हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे भाई। सभी तुम ही हो, तुम्हारे ही लोग हैं भाई, तुम्हारे ही रूप हैं तुम लोगों के। तो नफरत करने की तो कोई बात नहीं। बुद्धि से परे हटो, मन से परे हटो, अपने भीतर उतर जाओ। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई सत्संग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के भीतर परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।